हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी का एक बार फिर से उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम है। हम लोग यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लगातार कंटेंट देख रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भिन्न और दशमलव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं RS अग्रवाल की बुक से, उन क्वेश्चंस का सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, वे सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक से, भिन्न और दशमलव के चैप्टर से। एक एक करके छोटे से छोटा क्वेश्चन, बस मैं ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ। क्या क्या छोड़ रहे हैं? भिन्नों का जोड़ घटाना, दशमलव भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा और भाग, ये बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करता हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, 4.7 इंटू 13.23 प्लस 4.7 इंटू 9.43 प्लस 4.7 इंटू 77.34। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे क्या हम किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हैं क्या। तो आप ध्यान से देखेंगे 4.7 यहाँ पर भी है, 4.7 यहाँ पर भी है, 4.7 ही वहाँ पर है। तो अगर सब जगह पे तो 4.7 आप कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, जो बच जाएगा उसे यहाँ पे लिख लीजिए 77.34। ठीक है। अब देखिए 4.7 अगर हम इन सबको प्लस करें तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 100। ठीक है, आप इसको जोड़ लेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4.7 इंटू 100, तो फाइनल क्या हो जाएगा 4700, एक अंक के बाद दशमलव। हमारे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 470। अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं एग्जाम में तो प्रयास आपका यही होना चाहिए कि कैलकुलेशन कम से कम समय में कैसे कर पाएँ, इसी के लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको लग रहा होगा कि देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% आप ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखिए 0.21 लिखा, 0.21 0.21, दूसरा डिजिट क्या है 0.021 0.021 0.021। ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे देखते हैं तो क्या लिखा है, 0.63 लिखा है, या तो 0.63 लिखा है 0.063। अगर हम रिलेट करें, किससे रिलेट करें, 0.21 को रिलेट करें 0.63 से, तो इसकी जगह पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 0.21। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब 0.63 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 21। और सेम चीज़ यहाँ पे जैसे क्या लिखी, 0.21 को अगर हम रिलेट करें किससे, 0.063 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 0.021। लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 0.63 के साथ 1 3 यहाँ पे आएगा, 0.63 के साथ 1 3 यहाँ पे आएगा, 0.63 के साथ 1 3 यहाँ पे आएगा, तो कुल मिला के अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, 0.21 का होल क्यूब लिखा है, प्लस उधर क्या लिखा, 0.021 का होल क्यूब लिखा है, अपॉन। यहाँ पे गलती करने से बचेंगे, जो आप गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप केवल 3 एक ही बार लिखेंगे, देखेंगे 0.21 आ गया, ठीक है, यहाँ भी 0.21 आ गया, यहाँ भी 0. लेकिन ये मल्टीप्लाई में 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा। इसका मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है ना, 27 इंटू में क्या हो जाएगा 0.21 का क्यूब। हाँ, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0.21 एक बार, 2 बार, 3 बार। सेम चीज़ यहाँ पे है, प्लस यहाँ भी देखिए 0.063 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 0.021। इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर से 3 यहाँ पर आएगा एक्स्ट्रा, 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, बचेगा क्या 0.021, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.021 का होल क्यूब। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर भी, 27 यहाँ पर भी, तो 1/27 आप कॉमन कर लीजिए। बाकी आप ध्यान से देखिए ऊपर भी अगर इस 27 को कॉमन करने के बाद हम ऐसा लिख दें तो आप कहेंगे कट जाएंगे, है ना, तो ये 1 बाई 1 की फॉर्मेट आ जाएगी। जिसका मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/27। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है।
ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे, इसीलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। अगर अभी भी सारा सिलेबस ख़त्म करने के बाद अगर समय बचेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा दूंगा, जो बढ़िया क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस सेट आप कहेंगे या फिर अग्रवाल का या फिर एग्ज़ाम आर्ट का कोई भी क्वेश्चन बचने नहीं पाएगा। बस आप ईमानदारी से रिवीजन करते रहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। और नीचे भी ध्यान से आप देखेंगे इससे मिलते जुलते ही डिजिट्स आपके पास लिखे हैं। तो फिर से अगर आप अंश और हर को क्या करें? कंपैरिजन करें ना, तो कंपैरिजन करेंगे तो 0.06 लिखा है और नीचे क्या लिखा है? 0.006 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है। अच्छा देखिए, दोनों में अंतर क्या आपको समझना है कि चेंज क्या कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर लिखा था 0.21 और नीचे लिखा था 0.63। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि ऊपर और नीचे वाले सेम हो जाएं तो बात बन जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद है और यहाँ दशमलव 3 अंक के बाद है। अगर कहीं पे दशमलव को इस तरफ खिसकाना है आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 4.72, ठीक, अगर दशमलव यहाँ पे लाना है 7 के बाद तो हम 10 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 47.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये वाला दशमलव जो है यहाँ पर लाना है तो हम क्या करें? 10 से गुणा कर लें और 10 से भाग कर लें। आप जब 10 से गुणा करोगे तो ऊपर वाला तो 0.06 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें ही सीखना है। तो इसका मतलब एक चीज़ हमको कंफर्म पता चल गई कि 0.6 के जो भी रिप्लेसमेंट था क्या था, उसके समांतर में 0.06, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.6/10, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार पूरा लिखता हूँ तो ताकि आप समझ सकें। 0.06 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला सेम रख रहे हैं हम लोग, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली सारी चीज़ें सेम रखी जा रही हैं। नीचे क्या चेंज कर रहे हैं? 0.06 को ऊपर के जैसा बना रहे हैं, तो उसके जैसा बनाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे। जो ऊपर गुणा वाला 10 रहेगा, क्योंकि मैथ्स का रूल है जितना आप जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो ऊपर वाला 10 था वो दशमलव को एक स्थान दाहिनी ओर ले गया, तो हमारे पास क्या बन गया? 0.06 हो गया और अपॉन में क्या आ गया? 10। तो हम क्या लिखेंगे? 0.06 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा है 0.047, ठीक। इसको हमें बनाना है ऊपर के जैसा, तो यहाँ पे 0.3 अंक बाद है, यहाँ पे 0.2 अंक बाद है, तो सेम चीज़ कर लो। 0.047 10 से गुणा कर लो, 10 से भाग कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0.47 0.2 अंक के बाद आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 10। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी 0.47/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वाले में भी हम यही करने वाले हैं, 0.0079 है, जो कि उसको हम क्या करेंगे? 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये हमारा ऐसे हो जाएगा 0.079 का होल स्क्वायर अपॉन में 10, ठीक है। अगर अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी 0.06 वही चीज़ नीचे आ गई। बस कॉमन क्या है कि 1/10 यहाँ पर है, 1/10 यहाँ पर, 1/10 यहाँ पे। अगर ये बाहर निकला है स्क्वायर के बाहर, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाले में कॉमन क्या है? 1/10 का स्क्वायर कॉमन किए ले रहे हैं ना। तो आप ध्यान से देखेंगे जब कॉमन करेंगे तो जो चीज़ ऊपर लिखी वही चीज़ नीचे लिखी रहेगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या? 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो ये 100 आपको ऊपर हो जाएगा। तो आपकी सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे लास्ट पे कन्फ्यूजन नहीं होगा ये कैसे हो गया, मैं बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक बात। ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे 1 और ये 2/3 लिखा, ध्यान से बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ऊपर वाला लिखा जिसको, तो 1/1 आप लिख सकते हैं,
सुविधा के लिए, अपने के लिए समझने के लिए। और आपने पढ़ा है कि भाग का निशान गुणा में बदलता है तो संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3/2। अच्छा, अगर कहीं पे यही चीज़ ऐसे लिखी होती 1/2 बटे में 3 लिखा होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 1/2 बटे में 3 लिखा होता तब क्या करते, तो 1/2 लिखा रहेगा, 3 के नीचे 1 लिखेंगे, भाग का निशान गुणा में, तो संख्या उलट जाएगी। तो सिर्फ 3 लिखा था, हमने उसको क्या लिखा 3/1 अपनी सुविधा के लिए, तो ये ऊपर गया भाग का निशान गुणा में, तो इस फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/6। वही चीज़ यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/1 था और ये 1/100 था। ये जो बड़ा वाला भाग का निशान है गुणा में बदला, तो नीचे वाली संख्या 100/1, तो 100 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं और आप सबको इन बेसिक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अगर मैथ्स में आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल, क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्पीड बना लेगा, मतलब थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन का, तो मैथ्स बहुत ईजी है और मैथ्स आपको सॉलिड मार्क्स दे के जाएगी। आप जीएस हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, कोई क्वेश्चन फंस गया तो फिर मुश्किल, लेकिन आप मैथ्स में रिवीजन किए हैं तो कोई भी चांस नहीं है कि क्वेश्चन आपका फंस जाए एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए, क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों ने पूर्ण संख्या में जो भी पेट का सिलेबस है पूर्ण संख्या पे लगभग कंप्लीट कर लिया, बस शेषफल बताना है। तो शेषफल आपको संडे वाले दिन तीनों वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप संडे के दिन पूरा एकदम बुक करके रखिए कि शेषफल तैयार कर लेना है। और दूसरे टॉपिक में बढ़े भिन्न और दशमलव, तो भिन्न और दशमलव में हम लोग RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो आपके सिलेबस को फुलफिल, ठीक है ना, करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे। बाकी मैं PDF डाल दूंगा, PDF के लिए उषा मैथ्स विद अशोक का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी चैप्टर्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस पूरे सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो 0.41, 0.41, 0.41, 0.69 सिर्फ 2 ही डिजिट लिखे हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर यूज होगा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग है। तो हमने मान लिया 2 हैं, तो A को मान लिया 0.41, B को मान लिया 0.69। अब यहाँ भी A गुणे A, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, A³ हो गया, प्लस B गुणे B, तो B का 3 बार गुणा है तो B³ हो जाएगा। आप नीचे आ जाइए, 0.41 को A माना है तो A गुणे A लिखा है A², माइनस A और B है तो इसको AB लिख लेंगे, प्लस 0.69 इंटू 0.69 मतलब B माना है। अब ऊपर ध्यान से देखिए, A³ प्लस B³ का एक फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A² माइनस AB प्लस B², अपॉन में क्या लिखा हुआ है, A² माइनस AB प्लस B²। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनल हमारे पास क्या बच रहा है, A प्लस B का मतलब 0.41, 0.69, तो कितना हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर। 9 1 10 का 0, हासिल आ गया 1, 6 4 10 1 11 ना, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.1। छोटी सी गलती करेंगे तो आपका आंसर मिसमैच होगा, समय बर्बाद होगा, इसीलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको आपस में रिलेट करना है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, 0.1 लिखा, यहाँ पे 0.2 लिखा, तो 0.2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 0.1, अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था ना, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी टर्म क्या दी गई है, दूसरा दिया है 0.02 और 0.04, तो आप देखिए 0.04 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 0.02 लिख सकते हैं। तो कुछ कॉमन हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन है वही आपका आंसर है। तो ऊपर आप ध्यान से देखिए क्या बचेगा, ऊपर 0.1 3 बार लिखा है तो 0.1 का क्यूब, प्लस उधर देखिए 0.02 का होल क्यूब, ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं। अपॉन में आज, अच्छा देखिए 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना, क्योंकि सब गुणा में है तो 8 होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा। अब देखिए 0.2 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 0.1, तो 2 2 2 तो 8 हो गए, और 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 0.1 का क्यूब, प्लस
सेम चीज़ यहाँ पे है 0.04 को हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 0.02। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अंश और हर बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, सवाल का आंसर निकालने में सुविधा होगी। तो 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, तीनों गुणा में है तो इसका मतलब 8 हो गया, इंटू में 0.02 का क्यूब। अच्छा आप ध्यान से देखिए 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब अपॉन में 8 कॉमन है, 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी, तो इसको एक बार लिखो, बचा क्या 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। आप ध्यान से देखिए जो अंश में लिखा वही हर में लिखा तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/8 है ना। अब देखिए 1/8 को अगर हम 8 से 1 का भाग करेंगे 0.8 ही करना, 8 हो जाएगा, 2 बच गया, 8 दूनी 16, तो 4 बच जाएगा, 8.40। तो आपके सवाल का आंसर 0.125। ठीक है, तो ये सवाल आपको इस तरीके से करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्योंकि बहुत आराम से बताया जा रहा। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा ज़रूर देखें। आपको बिना कन्फ्यूजन स्टडी करनी है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम हॉल में आपके पास माइंड में कन्फ्यूजन आए कि नहीं ये कैसे होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 6 भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही डिजिट्स आपके साथ शेयर की गई हैं। पहला ए हम मान लेते हैं क्या है 2.75 और बी आपको क्या दिया गया 2.25। तो ऊपर क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ a स्क्वायर लिखा है प्लस ए बी है ना, ये 2.75 a है, ये b है, तो ए बी प्लस 2.25 का स्क्वायर बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब नीचे भी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़ है तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास बचेगा क्या a माइनस बी का मतलब 2.75 माइनस 2.25। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0.5 है ना, 0.5 इज़ द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपनी कॉपी में ईमानदारी के साथ लिखेंगे। देखिए ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ठीक है ईमानदार होना है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ 7, 8, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, अगर पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी ज़रूर बताएंगे। ये चारों क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अगर आप भिन्न के चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो यही वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं 0.289 प्लस, और सेम चीज़ यहाँ प्लस का स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर, ऐसा देखेंगे ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, बस यहाँ पे प्लस था, बीच में माइनस था, फिर माइनस है, तो यहाँ पे बीच में प्लस है ना। तो ये 4 बेहतरीन क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और ईमानदारी के साथ। आप धोखा नहीं देंगे, अपने आप को भी नहीं देंगे और किसी और को भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के चीज़ के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चंस अगर बीच में वहाँ पे ना दिख पाए हों तो आप ये प्रॉपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के हिसाब से। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन जनरली जब भी एग्जाम में आता है तो हम कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करके आ जाते हैं। तो उस गलती को आज हम सुधारते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ सीखते हैं। देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/, मान लेते हैं 23.24, ठीक। अगर इस दशमलव को इधर बगल में लाना है तो हम क्या करेंगे, 1 10 से भाग करेंगे ना। तो अगर आप 10 से भाग कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 4।
लेकिन आपने 10 से भाग किया है तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा कहीं पे, है ना। अगर कहीं पर दशमलव आपको इधर ले जाना है, जैसे 23.24 लिखा है और दशमलव आपको यहाँ पे लाना है, तो 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 232.4 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ लेना है कि 10 से भाग करेंगे तो दशमलव किधर आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव किधर जाएगा, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना, 7 अंक के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दिया है, 7 के बाद लाना है। तो अब देखिए दशमलव को इधर खिसकाते जाना है। ठीक है, इधर खिसकाते जाने का मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि इस संख्या में 10 से भाग करें। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, इस संख्या में 10 से भाग करेंगे। देखिए ये एक रूल है, अगर आप यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो इसी संख्या में 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो जो ये वाला 10 है, आप इस वाले 10 को इधर शिफ्ट करते जाइए। ठीक, इधर शिफ्ट करते जाएंगे तो ये दशमलव आपका पहला क्या हो जाएगा, 0.3718, मतलब आपने सिर्फ 10 से भाग किया है। लेकिन मैथ्स का रूल है 10 से भाग करेंगे तो 10 से गुणा भी करना होगा आपको। ठीक है, तो गुणा कर रहे हैं तो जो 10 आपका गुणा वाला है वो गुणा वाला हम इधर उठा के भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास है 0.2689 और गुणे में क्या हो गया 10। क्योंकि हम जो भाग वाला 10 है उससे दशमलव हमारा 3 के पहले आ गया, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई ऐसे 1 बटे में करके, और इधर कितना आ जाएगा, ये 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 2.689। अभी क्या करना है, फिर से आपको सेम चीज़ वही करनी है, एक बार और 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक बार और 10 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना, दशमलव आपका इधर हो जाएगा 3718। ठीक, इधर 10 से भाग हुआ है तो इधर 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2689। एक बार और आप 10 से भाग करिए, एक बार 10 से भाग करेंगे तो आपके पास 2 0 आ जाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, नहीं ये 26.89, इधर 10 से गुणा होगा तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा। एक बार और आप 10 से भाग करिए तो दशमलव अभी और इधर खिसक जाएगा, 0.0003718, इधर कितना हो जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 2689। अब देखिए कितना बेसिक का क्वेश्चन था, लेकिन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। जिसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या है, 2689। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दशमलव को शिफ्ट करते गए। अगर आप 10 से भाग करेंगे तो दशमलव बाईं ओर बढ़ता है, अगर आप किसी संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी ओर बढ़ता है। ये बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में घातांक और करणी का क्वेश्चन है, फिर भी अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग घातांक और करणी जो भी अलग से आपके टॉपिक में भी है तो उसको बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे। देखिए एक बेसिक सा रूल होता है, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 256 लिखा है, तो हम 256 को क्या लिख सकते हैं, 16 की घात 2 की घात क्या हो जाएगा 0.16 गुणे 16 की घात 0.1। ठीक, उसके बाद एक दूसरा नियम लगाना है, घात की घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 16 की घात 2 गुणे 16 होगा तो 0.32 हो जाएगा, गुणे 16 की घात 0.18। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 0.32 प्लस 0.18 तो कितना हो जाएगा 16 की घात 32 और 18 मिलके कितना हो गया 50। ठीक, दशमलव ये हो गया 16 की घात 0.5 है ना। तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 0.5। ठीक, फिर से यही आधार घात की घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की घात 5 चौको 20 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 की घात 2। तो इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। घातांक और करणी के चैप्टर से एक और क्वेश्चन भिन्न और दशमलव में भी मिलता हुआ। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए क्योंकि दशमलव की समझ को पूरा विकसित करना, दशमलव के कहीं पर भी क्वेश्चन है तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बटे में लिखा हुआ है और उधर 21 लिखा हुआ है।
देखिए इधर हमें क्या बताना, मुझे लगता है दिख नहीं रहा, 21 की पावर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इधर 21 है तो हमें इधर पूरे में भी 21 की घात ही बनाएंगे ताकि आधार बराबर रहेंगे तो घातों की तुलना कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं हम लोग। 3 को तो आप लिखा रहने दीजिए, 3 की घात 3.5, ठीक है, गुणे 21 भी आप लिखा रहने दीजिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 21 की पावर क्वेश्चन मार्क है बराबर में, इसलिए हम पूरे में 21 ही बनाने की कोशिश करेंगे बेस में। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 42 को 2 गुणे 21 की घात क्या हो जाएगा 2.5, और ये बटे में लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ 2 की घात 2.5 गुणे 7 की घात 3.5। ये 7 की घात 3.5 ही है या, ठीक है, ये 7 की घात 3.5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इस बटे को हम लोग, ये वाला जो बटे लिखा है, अगर हम इस बटे को पूरे के बटे में लिख लेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान देना है इस बात को भी हमें ना। तो इसका मतलब जहाँ कहीं पे भाग लगा है तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये बटे सिर्फ यहीं पे आएगा, क्या बटे आएगा 2 की घात 2.5 आएगा, और जैसे गुणा लिखा है 7 की घात 3.5 बराबर क्या हो जाएगा 21 की पावर क्वेश्चन मार्क है तो हम उसको x मान लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये बटे यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगा जो पूरे के बटे आ सके, ठीक है, इसलिए ऐसा करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, दोनों के बेस, दोनों की पावर इक्वल है, तो क्यों, अगर कहीं पे ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे a² b² लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के घात बराबर थी ना। तो सेम चीज़ वही यहाँ पर भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 × 3 = 21, 21 की घात कितना हो गया 3.5 गुणे 21 की घात 2 गुणे, यहाँ पे सेम वही चीज़, अगर ए बी का होल स्क्वायर आया है तो दोनों में घातें बटेंगी a² b², तो इसका मतलब 2 की घात 2.5 हो जाएगा गुणे 21 की घात भी 2.5 और बटे में 2 की घात 2.5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बराबर क्या है हमारे पास 21 की घात x। ठीक, इधर आधार समान, 21 यहाँ पे 21 यहाँ पे 21 यहाँ पे, आधार समान, तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। जोड़ो भैया, कितना हो गया 3.5 और 2.5, 3 1 4 2 6 तो 8 मिल जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 21 की घात x। अब देखिए दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो इन सवालों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और अभी जब घातांक करनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब थोड़ा सा हम लोग तूफ़ानी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, 18.4848 को p/q के रूप में बताना है। ठीक है, 18.4848 बार को, ठीक, तो p/q के रूप में बताना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 18 अब ये 4848 रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 18.48 बार। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 18 प्लस, अगर दो संख्याओं पे बार है तो हम दोनों के बटे में क्या लिख लेते हैं 99। ठीक है, अब अगर 3 से कट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा 18 सही 16/33 इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, और p/q के रूप में बताना है तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब देखिए बार वाले क्वेश्चन हैं, बार वाले क्वेश्चन में आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा। क्या लिखा है 2.13 और 136 बार। अभी समझ में नहीं आ रहा कि 1 के ऊपर भी है 36, हम इसको ऐसे लिख के चलते। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी तो दशमलव को सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1.36 बार। ठीक, अब ये 2 प्लस, अब देखिए जब भी इस तरह का दशमलव मिलेगा तो क्या वहाँ पे नियम लगाते हैं, सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, 136 लिखा हुआ हमने लिख दिया, वह संख्या माइनस करते हैं जिस संख्या पे बार नहीं लगा। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को,
सिर्फ दो संख्याओं पे बार जब लगा हुआ होगा, अगर यहाँ पे पूरी संख्या पे बार होता तो 136 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने बार 9 ना 999 लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 6 के ऊपर बार है, तो इसका नियम क्या, सबसे पहले पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे और वह संख्या माइनस करते हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, और बटे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार है उतने बार 9 और जिन पे बार नहीं है उतने बार 0। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 135 बटे 990। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, 5 से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, 5 नवा 45 और 5 नवा 40। ठीक, अब ये किससे कट जाएगा, 9 से, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और कितना बच गया, 1 बच गया, 9 दूनी 18। तो आपका फाइनल आंसर 2 सही 3 बटे 22, तो 22 दूनी 44 और 3 47 बटे 22 इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको बार वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और बार वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी मिलता जुलता सवाल है। क्या कह रहे हैं, 1.27 बार को सरल कीजिए। तो सेम वही तरीका, 1 + 0.27 बार लिखिए और दोनों संख्याओं पे बार लिखा हुआ, तो बटे में कितने 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। इसको 9 से काट लीजिए, 9 त्रिक 27, 9 से काटेंगे 11, तो फाइनल क्या हो गया, 1 + 3 बटे 11। इसका मतलब 1 सही 3 बटे 11, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इकन्नम 11, 3 14 बटे 11 हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बार में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से वही बात पूछी जा रही है, 0.57 बार को सरलतम रूप बताइए। दोनों संख्याओं पे बार लिखा है, तो बटे में कितना हो जाएगा, दोनों 3 से काट लेंगे, 18 3 57, 3 से काट लेंगे 33, 3 से काट लोगे 6, 3 से काट लोगे 11, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6 बटे 11, 19 3 57। ये गलत हो गया, 3 से नहीं कटेगा भाई, ये यहाँ पे 19 होगा, 19 बटे 33 को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसी में अगर पूरे पे बार है तो इसका आंसर 57 बटे 99। अगर ये कहीं पे ऐसा लिखा होता है 0.57 बार सिर्फ किसके बार होता है, 7 पे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या, फिर वह संख्या माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, फिर बटे में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने बार 9 और जिन पे बार नहीं लगा है जितनी संख्याओं के उतने बार 0। तो ये आपके सवाल का आंसर होता 52 बटे 90। ठीक है, तो इस तरह के सवाल इसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, बार वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना भी आपको आना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में 0.63 बार प्लस 0.37 बार ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है, दोनों संख्याओं पे बार है, तो 63 बटे 99 प्लस 37 बटे कितना हो जाएगा, 99, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 100 बटे 99। ठीक है, अब देखिए आइए इसको बार में निकालते हैं। 100 बटे 99 को बार में कैसे निकालेंगे, 99 का भाग किस में करना है, 100 में। एक बार ले गए तो 99 आ गया, बचा 1 है ना, दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ा लिए, ठीक, तो 10 हो गया। फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और आ गया, फिर ये एक बार जाएगा तो फिर कितना आ गया, 99, फिर 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हमें 0 बढ़ाना होगा तो 0 बढ़ेगा, फिर एक बार जाएगा तो 99, फिर 1 बच जाएगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.0101001, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1.01 का बार। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये बेसिक तरीके हैं। इसके बाद अब इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 2 का मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँ। सिर्फ इस चैप्टर में 2-3 बातें बची हैं, भिन्नों का लासा और मासा, भिन्नों का लासा मासा बचा है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना बचा है बस, और कुछ बेसिक के सवाल बचे हैं। तो इतना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूं मैं अलविदा। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मिलते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। और एक लंबा सफ़र तय करने वाले हैं, तो इसीलिए बीच रास्ते में कमज़ोर नहीं पड़ना है, एग्ज़ाम तक लगे रहना है, पूरे तन मन और धन के साथ पूरा समर्पित होके, ना कोई दोस्ती, ना कोई यारी, ना कोई दुनियादारी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।